नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12 CBSE के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो लेक्चर नंबर 3 प्रस्तुत करने जा रहे हैं, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और आज हम ले रहे हैं कंटिन्यूटी के कुछ और क्वेश्चंस। आपको ध्यान रहे कि मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं और आसान से कठिन की ओर जा रहा हूं। यानी पहले मैंने इजी क्वेश्चंस लिए थे, फिर धीरे धीरे मैं आगे मुश्किल की ओर बढ़ रहा हूँ और आखिर में मैं सबसे मुश्किल क्वेश्चन लिया करूँगा। और कैटेगरी बना के मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि हर तरह के क्वेश्चन आप करने सीख जाओ। आज मैं आपको 3 क्वेश्चंस कराऊँगा, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम 1 जो है आपकी एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रॉब्लम 2 उसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 28 है और प्रॉब्लम 3 उसी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 29 है। तो इन सब में क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यानी आपको तीनों प्रॉब्लम में कोई फंक्शन दे रखे होंगे और वो फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो ऐसा होने पर k कितना होना चाहिए या k की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता करना है। तो आप अच्छी तरह समझ लें कि किसी भी पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होती है। तो तीन चीज़ें बराबर होती है। हम इन तीनों क्वेश्चंस में इन 3 में से कोई 2 को बराबर करके अपना काम कर लेंगे। और किन 2 को लेंगे ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन है क्या। शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 1 आप देखिएगा कि एक फंक्शन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ये फंक्शन की वैल्यू है। कब? अगर x की वैल्यू π/2 नहीं हो तो, यानी कि अगर x 90 डिग्री या π/2 नहीं है तो फंक्शन ही होगा। यानी कि π/2 से कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है, दोनों केस में यही होगा। हाँ, अगर x की वैल्यू π/2 है तो फंक्शन वैल्यू इससे नहीं आएगी, उसकी वैल्यू दे रखी आपको 3 है, ये गिवन है। और हमको π/2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये दिया गया है और पता करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो शुरू करते हैं। अब देखिए आप LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हम अगर LHL बराबर RHL करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि LHL में भी यही आएगा और RHL में भी यही आएगा। कारण क्या? जब x की वैल्यू π/2 से कुछ कम लेंगे तब भी यही फंक्शन आएगा और π/2 से ज़्यादा लेंगे तब भी यही आएगा। इसलिए हमको LHL RHL बराबर नहीं करना है, तो बराबर हो जाएंगे। हमें LHL या RHL में से कोई एक लेना है और मैं नॉर्मली RHL लेना पसंद करता हूँ, तो मैं RHL लूँगा। तो RHL ले लेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो आपको दे रखी है। अच्छा, मैं RHL लेना पसंद क्यों करता हूँ? RHL में क्या होता है, उस पॉइंट से आगे की बात होती है, यानी कि π/2 से कुछ ज़्यादा होता है, तो वो ठीक लगता है। इसमें हमेशा क्या है कि कभी कभी वो पॉइंट 0 होता है तो आपको h टेंडिंग टू 0 वाला मैटर करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली काम कर जाएगा। कुछ भी लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए हम लिखेंगे ऐसे, देखिए सिंस f इज़ कंटिन्यूस एट x बराबर 3, x बराबर π/2, इट इम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट एट x बराबर π/2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर π/2। ऐसे लिखते हैं इसको। इट इम्प्लाइज RHL है ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस, राइट हैंड है तो प्लस होगा, और π/2 प्लस का मतलब फंक्शन वही आएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। और f π/2 तो आपको दे रखा 3 है। अच्छा, इसको हमेशा अपन h टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे, तो उस केस में हम x को क्या पुट करेंगे, π/2 प्लस h। तो देखिए ये k cos π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h बराबर 3। इट इम्प्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस k। अब देखिए cos π/2 प्लस h,
अब एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो पता है आपको, cos 90 प्लस थीटा, तो cos π/2 प्लस 90 होता है, तो cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एच अपॉन, खोलो ब्रैकेट, तो पाई माइनस 2 कट जाएगा, पाई माइनस 2h। अब देखिएगा कि अपन इसको आगे कैसे करें। मैं इसको, अच्छा इजिकल टू 3, ठीक है। अब इसका आगे करते हैं। इट इम्प्लाइज एक आपको बात और कहना चाहूँगा मैं कि भाई मैं तो अपने समय को बचाने के लिए ये छोटे से चीज़ में आपको ये समझा रहा हूँ, परीक्षा में आपके लिए ऐसी कोई बाधा नहीं होगी। अभी वीडियो में कम से कम टाइम में पूरा करना चाहता हूँ। अगर मैं ज़्यादा पेजेस लेता तो ज़्यादा बार मुझे चेंज करना पड़ता पेजेस को, इसलिए मैंने इसको सवाल को एक ही पेज पर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज पर करने के लिए ये कर रहा हूँ मैं, वरना आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। आपको लगातार ऊपर से नीचे काम करना चाहिए बिना रुके, कोई पेज की कमी नहीं होती एग्ज़ाम के अंदर। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, अब देखिए माइनस k साइन h अपॉन, ये पाई कट जाएगा, ये आ गया माइनस 2h इजिकल टू 3। इट इम्प्लाइज, अब आप जानते हैं कि लिमिट के अंदर मैंने जब आपको बताया था पहले कभी, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अपन कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, ऊपर तो माइनस के, नीचे -2 भी है और ये 2 भी है, माइनस भी है 2 भी है, तो -2 हो जाएगा। ये बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये बच गया साइन h अपॉन h इजिकल टू 3। माइनस माइनस कैंसिल हो गई, k/2 रह जाएगा, ठीक है, इजिकल टू। अब आप जानते हैं कि लिमिट की चैप्टर में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये इंटू है, ये इंटू 1 इजिकल टू 3। इट इम्प्लाइज k इजिकल टू 2 3 जा 6, तो हमारा k 6 आंसर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा। इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पता पड़ेगा, अगर मैं, अच्छा आपको ये पता है कि x बराबर पाई पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर मैं LHS लेता हूँ तो ये आएगा, और RHS लेता हूँ तो इस बार ये नहीं आएगा, RHS में नहीं आएगा, क्यों, RHS में x की वैल्यू पाई से ज़्यादा होगी, तो ये काम करेगा। तो एक बार तो आपको इसमें लेना है LHS और एक बार लेना है RHS, वरना अगर आपने मान लीजिए, देखिए यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने इस क्वेश्चन में लिया था राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। यहाँ मैं लूँगा, यहाँ पर मैं फंक्शन की वैल्यू नहीं लूँगा, एक बात ध्यान रखना आप। कारण क्या कि फंक्शन की वैल्यू x बराबर पाई पर जो आएगी वो इससे दी जाएगी, और LHS भी यही है। तो आप अगर LHS और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर करेंगे तो उस केस में दोनों में यही आएगा कि x+1 बराबर kx+1, तो उससे हमारा समाधान होगा नहीं। तो इसका मतलब एक बार तो लेंगे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार लेंगे अपन राइट हैंड लिमिट। यहाँ ही लिखेंगे, कारण वो लिखेंगे सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई implies लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर पाई इजिकल टू राइट हैंड लिमिट एट x बराबर पाई। यहाँ आपको ये लेना पड़ेगा आपको। अब आप देखेंगे अगर ध्यान से तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा, लिमिट कहाँ पे ले रहे हैं अपन, x बराबर पाई पर, तो x टेंडिंग टू पाई माइनस, x टेंडिंग टू पाई माइनस, पाई माइनस का मतलब पाई से कुछ कम है, यानी ये काम करेगा kx+1 बराबर लिमिट x टेंडिंग टू
पाई प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है ना तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही पाई से ज़्यादा होगा यहाँ पे अपन को लिख देंगे cos x। अब अपन इसको करेंगे आगे। इट इम्प्लाइज, हम हमेशा h टेंडिंग टू 0 प्लस करना चाहेंगे। अगर h टेंडिंग टू 0 प्लस करता हूँ तो ये हो जाएगा, x को लिखना पड़ेगा पाई माइनस h, तो k इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा k इंटू पाई माइनस h, और फिर है +1, तो ये हो गया +1 इजिकल टू, यहाँ भी मैं करना चाहूँगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, लेकिन यहाँ राइट हैंड लिमिट है ना, तो आपको x को लिखना पड़ेगा पाई प्लस h, तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस h, ये हो जाएगा cos पाई प्लस h। इट इम्प्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। अब देखिए इसको अगर मैं ओपन करूँ ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा k इंटू पाई माइनस k इंटू h +1, और यहाँ देखिएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। अब आपको पता है कि cos पाई का मतलब होता है 180, cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी ये हो जाएगा माइनस cos h। ठीक है, बस अब आप सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं h की 0 प्लस एक ही बात है। अब जब मैं वैल्यू पुट करूँगा ना, तब अभी लिमिट नहीं लिखूँगा, सीधे वैल्यू पुट करूँगा h की 0, यानी कि k इंटू पाई माइनस k इंटू 0 +1 बराबर माइनस cos 0। अब देखिएगा k इंटू पाई +1 बराबर cos 0 होता है 1, तो हो गया -1। इट इम्प्लाइज k इंटू पाई इज इक्वल टू -2, क्योंकि +1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2 होता है। इसका मतलब k इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई, एंड इट इज़ द आंसर। ये इसका आंसर है। अब आज की थर्ड और लास्ट प्रॉब्लम, इसमें आपको x बराबर 5 पर कहा है, कंटिन्यूस है। अब यहाँ देखिए हमें क्या लेना है, LHS लेना है, RHS लेना है, या LHS लेना है वैल्यू लेनी है, या RHS लेना है वैल्यू लेनी है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 5 से कम वाला काम आएगा। वैल्यू को मतलब x बराबर 5 में निकालेंगे तभी यही वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब फिर ये सेम क्वेश्चन हो गया अभी जो किया था क्वेश्चन नंबर 2, यानी प्रॉब्लम नंबर 2। तो यहाँ पर भी आपको लेनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखेंगे कारण वही लिखेंगे जो मैंने बताया था, ऐसे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 5 इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 5 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 5। इट इम्प्लाइज, अब देखिएगा लेफ्ट में क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस मतलब 5 से कम, और 5 से कम पर तो ये kx +1 ही है, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस राइट हैंड में, और 5 प्लस के अंदर आएगा 3x - 5। अच्छा मैंने आपको बताया था पहले, कभी मुझे याद पड़ता है, अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी जाए, देखिए 5 माइनस हो चाहे 5 प्लस होता है वो 5 ही है। अगर डायरेक्टली 5 पुट करने से कोई डायरेक्टली रीजनेबल आंसर आता है जो कि रियल हो तो पुट किया जा सकता है। हालांकि एच फैक्टर से करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो खैर बेसिक मेथड है ही है, लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे इसकी बात करते हैं, अगर मैं सीधे वैल्यू पुट कर दूँ कि x की 5, तो ये k इंटू 5 +1 बराबर, यहाँ कर दूँ तो 3 इंटू 5 -5। अगर आप h फैक्टर लगाएंगे, h टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे, दोनों केसेस में 0 प्लस ही आएगा, चाहे LHS हो चाहे RHS हो, तब भी वही वैल्यू आएगी k की जो इससे आएगी। कितना आ जाएगा ये 5k +1
इज इक्वल टू 15 में से 5 गए तो 10। इसका मतलब 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1। इसका मतलब 5k इज इक्वल टू 9। और फाइनली k का मतलब k की वैल्यू आ गई 9/5। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। आप अगर इसको ऐसे करते हैं ना तो आप करके देखिएगा, जैसे मैंने ये वाली प्रॉब्लम की थी एच फैक्टर से, इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये अपना आज का वीडियो पूरा हो गया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत अच्छा समझाया है और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है और आपको फ़ायदा होने की पूरी संभावना है और फ़ायदा होगा, तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया है तो, और पसंद आया हो तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।